तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चालाकी के बारे में कि आप चालाक कैसे बन सकते हैं। चालाकी के 17 नियम अगर आप अपने जीवन में अप्लाई कर लेते तो आप भी चालाक बन सकते हैं। और जितना आप चालाक बने रहेंगे उतने ही आप ताकतवर और पावरफुल व्यक्ति बने रहेंगे। अगर इस दुनिया में आप सर्वाइव करना चाहते हैं, इस दुनिया में अगर रहना चाहते हैं, अगर अच्छे से जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं तो आपको चालाकी आना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम 17 चालाकी के ऐसे तरीके बताने वाले जो अगर आप सीख लेते तो आप भी चालाक बन सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति या ताकतवर आदमी बन जाइएगा। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बूढ़े हो, चाहे बच्चे हो, कोई भी हो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला है मोटिव। पहले तुम ये समझ लो कि कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ रहता हो, चाहे वो कोई भी हो, तो कोई कारण या मतलब से है। कोई व्यक्ति सबसे पहले अपना फायदा देखता है, इसलिए कोई भी तुम्हारे साथ व्यक्ति कोई भी है तो वो अपने कारण या मतलब से। इसलिए तुम कोई भी व्यक्ति से अपना काम करवाना चाहते हो, कोई भी आदमी से अपना काम करवाना चाहते हो तो उसमें उसका फ़ायदा बताया करो, तुम अपना फ़ायदा नहीं। अगर तुम बताओगे कि तुम्हारे लिए हम पास्ट में ये किए, पहले तुम्हारे लिए ये काम किए, इसलिए तुम मेरा ये काम करते, तो वो नहीं करेगा। जब तुम कोई भी काम करवाना चाहते हो तो उसमें उसका फ़ायदा बताओ, तब तुम उस काम को करवा सकते हो। इसलिए कोई भी तुम काम करवाना चाहते हो तो हमेशा याद रखना, लोग तुम्हारे साथ है तो मोटिव के साथ है। चालाक आदमी को मालूम होता है कि लोग हमारे साथ मोटिव से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मतलब से जुड़े हुए हैं, तब वो काम कराता है। इसलिए तुम भी पहले ये समझो कि लोग कोई भी तुम्हारे साथ रहता है तो उसका कोई फ़ायदा होगा तभी तुम्हारे साथ है, और नहीं फ़ायदा होगा तो वो छोड़ के चला जाएगा, चाहे कुछ हो जाए। आप कितनों रोकने का कोशिश करेगा तो वो नहीं रुकने वाला। और दूसरा है वीकनेस। अगर तुम किसी को अपनी कमजोरियां बता दे तो तुमसे बड़ा कोई चूतिया नहीं। इसलिए तुमको अगर चालाक बनना है, चाहे ताकतवर बनना है, तो सबसे पहले तुम अपनी वीकनेस या कमजोरियों के बारे में किसी से ना बोलो। जब तुम अपने कमजोरियों के बारे में बता देते हो किसी को तो तुम कमज़ोर पड़ जाते हो और तुम चालाक नहीं बन पाते हो। चाणक्य का भी कहना है कि जब तक तुम अपने वीकनेस के बारे में लोगों को बता देते, तुम अपने कमजोरियों के बारे में लोगों को बता देते हो तो लोग तुम पे जल्दी आक्रमण करेगा, तुम तुरंत हार जाओगे। इसलिए किसी से तुम अपनी कमजोरियों को शेयर नहीं करो कि मेरी ये कमजोरी है, चाहे वो घर का आदमी हो, चाहे वो बाहर का आदमी हो। अब तीसरा है वर्ड इज़ की। दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ आपकी सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ है शब्द। आप शब्द का कैसे प्रयोग करते हैं ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसी से बात करते समय अपने शब्द के पे कंट्रोल रखें। जितना आप अपने शब्दों पे कंट्रोल रखेंगे उतने ही दूसरे लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं और ताकतवर बन सकते हैं। इसलिए तुम कोई व्यक्ति से इंटरव्यू में या दोस्ती से में भी बात कर रहे हो, चाहे अपने गर्लफ्रेंड से बात करो, किसी और व्यक्ति से बात करो, तो हमेशा अपने शब्दों का सही से उच्चारण करें, ना कि किसी भी चूतिए की तरह कुछ भी बोल दे हमेशा। और चौथा है निगेटिविटी। अगर आपके खिलाफ गलत विचार या निगेटिविटी फैलाया जाता है तो आपको उसको हैंडल करने आना चाहिए, आपको उसको कंट्रोल करने आना चाहिए। जब तक आप अपने खिलाफ जो गलत क्वेश्चन जो फेंका जा रहा है, आप चाहे गलत आपके बारे में बोला जा रहा है, तो उसको आपको हैंडल करना आना चाहिए। जब तक आप अपने क्वेश्चन जो आपके खिलाफ फेंका गया है गलत क्वेश्चन, जब तक आप उसको हैंडल नहीं करेंगे तब तक आप ताकतवर, तब तक आप चालाक नहीं बनेंगे। जब तक आपको कोई निगेटिविटी क्वेश्चन करता है तो उसको सही से आंसर दीजिए और सोच समझ के स्थिर होकर आंसर दीजिए कि इससे क्या होने वाला है। इसलिए आपके खिलाफ जो निगेटिविटी क्वेश्चन आ रहा है उसको सही से कंट्रोल करें और जो बोल रहा है उस पर ध्यान दें। और पांचवा है सेल्फ रिस्पेक्ट। सबसे पहले आप अपनी रिस्पेक्ट करें। गुलाम की तरह किसी के अंदर आप काम नहीं करते रहें, चाहे दूसरे के सामने हमेशा आप झुक नहीं जा। जब आप दूसरे के सामने झुक जाते तो अपने आप की नज़र में आप गिर जाएगा। इसलिए आप कोई भी से व्यक्ति से बात करें तो उस कन्वर्सेशन या उस बात में आप हमेशा डटकर सहे और डट के एकदम बात करें, ना कि कमज़ोर और वीक की तरह अपना रिस्पेक्ट ना करें और अपने लफ्ज़ों का या चाहे अपने वैल्यू का रिस्पेक्ट ना करें। इसलिए पहले आप अपनी रिस्पेक्ट करें। जितना आप अपने आप को रिस्पेक्ट करेंगे उतने ही लोग आपको अपने आप ही रिस्पेक्ट देंगे। और छठा है वेट। आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। कुछ भी करने के लिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। कोई भी चीज़ आज के समय में जल्दी नहीं हो सकता। इसलिए आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, चाहे कोई भी चीज़ आप बोल रहे हैं तो सोच समझ के बोले, और कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो सोच समझ कर करें और उस पर काम करते रहें। आप वेट करके कोई भी चीज़ को बोले, किसी से बात करें तो सोच समझ के बोले कि हम क्या बोल रहे हैं। शब्द बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हम पीछे पॉइंट में बताए हुए शब्द का सही से प्रयोग करें। और जितना आप समय ले के बोल सकते उतना आप अपने आप से समय ले कर उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर दें, तब बोले, तब आप चालाक बनिएगा। जितना ज़रूरी शब्द का सही से प्रयोग करेंगे उतने ही आप चालाक बनते जाएंगे। और सातवां है ऑब्जर्व। लोगों से बात करते समय आप हमेशा ऑब्जर्व करें या सोचें कि लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। आप उस टॉपिक पे बात करें तब आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसलिए आप जितना हो सके लोग जिस
टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, तो अपने आसपास के लोगों को देखे, पहले सुने, उसके बाद उस कन्वर्सेशन में भाग ले और उसके बाद उस चीज़ पे बोले कुछ या एक्शन ले, ना कि आप कुछ भी बोल दें। 8वां है कॉन्फिडेंस। और तुम चालाक बनना चाहते हो और ताकतवर भी बनना चाहते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बोला जाता है तुम झूठ को भी सच बना सकते हो अपने कॉन्फिडेंस से। इसलिए तुम अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस रखो कि सामने वाले के कॉन्फिडेंस से तुम मार सको। इसलिए तुम जितना कॉन्फिडेंस रहोगे उतने ही तुम चालाक बनोगे और ताकतवर बन सको, क्योंकि कॉन्फिडेंस से तुम झूठ को भी सच बना सकते हो आज के समय में। और 9वां है लेस, कम बोलो। कुत्ता की तरह से भौंकते नहीं रह जाओ। तुम जितना कम बोलोगे उतनी ही तुम ज़्यादा ताकतवर और चालाक बनोगे। इसलिए तुम जितना ज़रूरी है वहाँ पे उतने ही बोलो, ना कि कुत्ते की तरह से भौंकते रहो चूतिए की तरह। तुम भौंकने से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए तुम जहाँ पे जितना ज़रूरी है उतने ही शब्द का प्रयोग करो और जितना तुम कम बोल सकते हो उतना तुम कम बोलो, तो ताकतवर और चालाक तुम बनोगे। जितना तुम कम बोलोगे लोगों को तुम्हारे में क्यूरियोसिटी पैदा हो गया, लोग तुमको समझे कि तुम ताकतवर हो, तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा मिस्टीरियस चीज़ है जो लोग तुमको जानने के पीछे आएंगे, तब तुम वहाँ पे चालाकीपनी दिखा के उसको मात दे सकते हो और ताकतवर बने रह सकते हो। इसलिए जितना हो सके उतना कम बोला करो, लेस। और 10वां है आय। अगर तुम किसी से बात करें तो आंख मिला के बात करा करो, ना कि आप किसी से बात करें तो उस समय आप मोबाइल देखते रहो, चाहे दूसरे तरफ ध्यान दिए रहो। आप किसी से बात करते हो तो हमेशा आप ध्यान रहे उसके आंखों में आंखें डाल के बात क्या करो, आई कांटेक्ट सही से मेंटेन किया करो, ना कि हमेशा आप उसको आंखों में घुरे रहो या चाहे दूसरी चीज़ पे या मोबाइल पे आज के समय में घुसने के चक्कर में इंस्टाग्राम पे चाहे कहीं और घुस जाओ। इसलिए आप किसी से बात करते हो तो मैनिपुलेट करना है, चाहे आपको चालाक बनना है तो उसके बातों पे गौर किए रहे, आई कांटेक्ट सही से मेंटेन किए रहे। 11वां है स्वीट। हमेशा अच्छा नहीं बनना ज़रूरी है, आपको कुछ समय बुरा बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा आप नाक सिकाई बनोगे तो चूतिए बनोगे, इसलिए तुम चूतियाँ मत बनो। हमेशा स्वीट अच्छे बनने और अच्छे बोलने वाले व्यक्ति बनोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए तुम जितना हो सके उतना स्वीट ना बनो, क्योंकि चीनी बहुत ज़्यादा लेने से शुगर की बीमारी हो सकती है जिससे तुम मर सकते हो। इसलिए हमेशा स्वीट या नाइस गाय बनने की कोशिश ना करो। अब 12 है चूतिया। बार बार तुम चूतिया मत बनो। कोई तुम्हारा काट के चला गया है, कोई दोस्त तुम्हारा छोड़ के चला गया तो उसको छोड़ो और तुम नए दोस्त बनाओ, चाहे नए चूतिए बनाओ। कोई भी तुम्हारा चूतिया काट के चला गया है तो तुम नए लोगों के पीछे जाओ और नए लोगों को अप्रोच करो, उससे बात करो, ना कि एक ही के पीछे रोना करते रहो। इसलिए कोई भी तुम्हारा काट के चला गया है तो तुम नए चीज़ पे फोकस करो और नए को पाने के लिए जाओ, ना कि एक ही चीज़ के लिए हमेशा रोते रहो। दूसरा चीज़ ट्राई करो, दूसरी के पास जाओ, तीसरी। और 13 है टेल ट्रूथ। आपको बोला जाता होगा हमेशा सच बोलिए। आप भी बहुत समय सच बोलिए। जब तक आप सच नहीं बोलिएगा तब तक आप चालाकी बने अपना नहीं दिखा सकते। आप किसी व्यक्ति को धोखा देना चाहते हैं, चाहे आप चालाक बनना चाहते तो हमेशा आप ध्यान रखें कि उसको हमेशा सच बोलते रहे, सच 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 बोलते रहे। उसके बाद कोई भी चीज़ का अगर आपको बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, चाहे बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, चाहे बड़ा फायदा दिखाई दे रहा है, तो आप उसको धोखा दे के अपना काम निकाल सकते। इसलिए पहले सच बोला करिए जितना जरूरी है उतना, और उसके बाद उसको धोखा दिया करिए, तब आप चालाक बनेंगे ताकतवर। और 14 है यूज ब्रेन। अगर तुमको चालाक बनना है तो सबसे पहले तुम इमोशन या फीलिंग पे अप्लाई ना करो, अपने जीवन को व्यतीत ना करो। तुमको चालाक बनना है और ताकतवर बनना है तो तुम अपने इमोशन पे कंट्रोल करो और ब्रेन का यूज़ करो, ना कि किसी भी और चूतिए की तरह तुम अपने इमोशन पे रिलाई हो के इमोशन पे अपने डिसीजन को ले रहे हो, चाहे कोई भी काम को कर। इसलिए तुम जितना ब्रेन का यूज़ कर सकते हो उतना तुम ब्रेन का यूज़ करो और उस पर काम करो, ना कि किसी भी इमोशन के चक्कर में अपने लैब की फकअप करते रहो। बैड। इससे पिछले पॉइंट में भी हम बताए हुए कि तुमको बुरा बनना है। जितना तुम बुरा बन सकते हो उतना ही तुम ताकतवर बनोगे, उतने ही तुम चालाक भी बनोगे। इसलिए तुम जितना बुरा बन सकते हो, चाहे क्योंकि हमेशा इस दुनिया में अच्छे रहना चाहते हो, तुम हमेशा अच्छे बने रहोगे तो तुम हमेशा चूतिए बनोगे। क्योंकि जितने बड़े पेड़ या जितना सीधा पेड़ होता है उसको पहले काटा जाता है, उसके बाद उसका मसौरी बना के उस पर काम किया जाता है। इसलिए तुम जितना अच्छे बनोगे उतनी ही तुम चूतिए बनोगे। इसलिए तुम जितना बुरा हो सकते हो उतना बुरा बनो, तभी तुम जीवन में आगे जाओगे। क्योंकि अच्छे कर्म करके तुम ज़्यादा सफलता हासिल नहीं कर सकते और ज़्यादा ही तुम पावरफुल व्यक्ति नहीं बन सकते। इसलिए तुम बुरा बनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बुरा का मतलब ये भी नहीं कि किसी भी दूसरे मीनिंग में। बुरा का मतलब ये जहाँ तुम्हारी अथॉरिटी हो, जहाँ पे तुम्हारा कब्जा हो, जहाँ पे तुम्हारे को बोलना ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पे तुम अपनी आप को प्रस्तुत करना बहुत ज़्यादा जरूरी, वहाँ पे अपने आप को दिखाए, ना कि किसी भी और को दिखाए। इसलिए तुमको वहाँ पे बुरा बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
आप 16 है गुड। लोगों के साथ अगर तुम रहते हो, कोई भी दोस्त के साथ या कोई भी औरों के साथ रहते हो तो हमेशा, या कोई भी नौकरी में रहते हो तो हमेशा तुम ध्यान दिए रहो कि अपने लोगों के आसपास को हमेशा गुड फीलिंग कराओ या अच्छा उसको महसूस कराओ। अपने आप को उस समय नीचे कर लो चालाक बनना है तो, क्योंकि अगर तुम कोई भी स्किल या कोई भी वर्क पे काम कर रहे हो, अगर उसको मालूम चल जाए तो लोग तुमको नीचे गिराएंगे ही। इसलिए तुम जितना हो सके अपने आसपास के लोगों को अच्छा फील कराओ और साइड से तुम अपना काम करते रहो। जो आप तुम्हारे लिए या कोई भी फील्ड में काम कर रहे हो जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस पर काम करो और लोगों को अच्छा हमेशा महसूस कराओ, क्योंकि अच्छा बना बना के उसको चूतियों बना सकते हो और उससे कोई भी काम निकाल सकते हो। और 17 है कम्युनिकेशन स्किल। तुमको अगर चालाक बनना है, ताकतवर बनना है तो तुमको कम्युनिकेशन स्किल पर मास्टर करना होगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे किसी फील्ड में तुमको कम्युनिकेशन स्किल को मास्टर करना है तो सबसे पहले बोलना स्टार्ट कर दो और नॉलेज लेना स्टार्ट कर दो। क्यों कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करने का 2 ही तरीके, बोलो और नॉलेज हो, बात खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं।